दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। चलिए देखने वाले हैं करंट फीलिंग योर पार्टनर। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी पहुंचते हैं आपका संदेश होगा। ओके, तो आपके पार्टनर आप जिनसे डील कर रहे हो आपके सोलमेट हैं, है ना। और एंजल का सपोर्ट है इस रिलेशनशिप के ऊपर। आपके पार्टनर इस वक्त आपके आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा इस पर याद कर रहे हैं। आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। मैरिज में कोई दिक्कत आ रही थी तो उसे सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की कहीं दूसरी जगह पे मैरिज हो गई तो वो वहाँ पे खुश नहीं है, तो उनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। एंड साथ ही साथ आप एक किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हो सकते हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस टाइम को फिर से जीना चाहते हैं। आप दोनों ने हो सकता है कि घर में एक जगह पे कहीं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, कोई घर खरीदना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी उनकी डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके, आपके और उनके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, पास्ट में इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है और आपको अकेला छोड़ा है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त ही। उन्होंने अपने जॉब की वजह से या कैरियर की वजह से या अपने घर की हालात, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी वजह से आपको छोड़ कर के उसी सिचुएशन को चुना। उसका उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है कि अगर उनको ऐसा नहीं करते तो आज दोनों आप दोनों एक होते। कि जितना आप ज़्यादा उन्हें मिस करते उतना ही वो आपको मिस करते हैं। आपके साथ बिताए हर एक चीज़, हर एक मोमेंट उन्हें याद है और उन्हें याद करते रहते हैं, वो रिकॉल करते रहते हैं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आप उनकी वजह से बहुत परेशान हुई हो, बहुत दुखी हुई हो, है ना, लॉस की एनर्जी, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो कि उनका ईगो बीच में आ रहा है, इसलिए वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं। और आपके जो पार्टनर उनका थोड़ा चक्कर एक्टिव नहीं है, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि अगर वो आप पर दोबारा से मतलब आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको कॉल करते हैं, तो आप जो है उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे मौके उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं और हर बार उन्होंने आपका दिल दुखाया है, हर बार आपको उन्होंने सेकंड चॉइस रखा है और सिचुएशन और जिम्मेदारियों को पहले रखा है। तो इसलिए उनको पता है कि अगर उन्होंने इस बार ट्राई किया तो वो डर रहे हैं कि मैं बात तो करूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो इंसान मुझे जो है उस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा जैसे पहले करते हैं। अचानक से मतलब, क्योंकि उनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सफ़र किया है, डिलेस फेस किए हैं, आप परेशान रहे हो, लोगों के भी ताने सुने हैं, घर वालों के भी सुने हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में उस इंसान की वजह से हुआ है और ये चीज़ का रियलाइजेशन उनको है। लेकिन उनके अंदर यह है कि आप उनसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं और वो इस वक्त आपको वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को डिले पे लेके जा रहे हैं कि शायद आपका थोड़ा सा, अगर वो मतलब जानबूझकर आपसे नो कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है ताकि आप उस जिद को छोड़ दें और ये इंसान कि जैसे चाह रहे हैं वैसे आप रहने लग जाएँ, वैसे तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। इसलिए जानबूझ के इस डिले को खींच रहे हैं। इनको सब पता है कि आपको पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को खींच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा। और ये भी है कि आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं कि आप क्या करें, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरे इंसान से तो नहीं मिल रहे इसलिए। लेकिन इनको पूरी तरीके से क्लियरिटी है कि जब भी आपके जीवन में आएँगे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मतलब क्योंकि आपने कभी भी बाउंड्री क्रिएट नहीं की है, हमेशा इनके लिए अवेलेबल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके तेवर देख के इनको ये ज़रूर लग रहा है कि हाँ, कि जब तक मैं आप वो आपकी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी तब तक अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो मतलब आप उस इच्छा को त्याग दें और आप ये इंसान जैसे चाहे वैसे रहने लग जाएँ। इसलिए थोड़े से डिले पे ले जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं नो कॉन्टैक्ट मतलब जानबूझ के नो कॉन्टैक्ट किया है कि नो कॉन्टैक्ट में रखूँगा फ्रेंड, तो शायद ये इंसान वो चीज़ें नहीं मांगेगा जो ये मांग रहा है और मैं जैसे चाहूँगा वैसे रहेगा, क्योंकि आपको एक लत है, एक आदत है इस इंसान की, ये इस चीज़ को जानते हैं। लेट्स सी और कैसा दे। ओके, आपके बीच में हो सकता है कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है ना, इस सिचुएशन में। ओके, और या आपके बचपन का सास हो सकता है आपका इनके साथ में हो, या इनके घर में किसी बेबी की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ भी है। और आप चाहते हो शायद उन चीज़ों को छोड़ के ये आपकी तरफ बढ़ें। ये ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ की जिम्मेदारी चीज़ों को छोड़ के आना। तो ये चीज़ें मतलब डिलेज पे चल रही है। आप चाहते हो कि ये आपके साथ रहे और मतलब खींचातानी चल रही है, कोई इंसान वहाँ खुश भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए वो वहाँ पर उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं और आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, इसलिए ये चीज़ें आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी सी गलतफहमी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है ना। साथ ही आपके साथ बिताए हुए चीज़ों को भी बहुत याद करें, मतलब याद करते हैं, प्यार है, फीलिंग है, लेकिन वही है कि आप जानबूझकर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रख रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, ईश्वर क्या कह रहे हैं। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, आपके जीवन में आने वाले वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, तो आपको बहुत ही मतलब
ध्यान से चूज़ करना है, वो इस इंसान से को चुनें जो आपको खुशी दे, जो आपको मानसिक शांति दे, चाहे ये इंसान हो या कोई और हो। लेकिन आप एक डिसीज़न की एनर्जी से निकल जाएँ और जीवन में जो अगर आपके जीवन में कोई चॉइसेस है तो एक डिसीज़न पर आप आ जाएँ। ऐसे क्रॉस रोड पे रहोगे तो परेशान होती रहेगी। बहुत जल्द कोई मनी की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें। आपने किसी से प्रॉमिस किया था किसी चीज़ का, तो उसे पूरा कीजिए। कि मैं ये बनूँगा या बनूँगी, ये काम करूँगा, तो उस काम को कीजिए, उसमें थोड़ा-सा अपना ध्यान हटाएँ। जब आप ध्यान हटाओगे तो इस इंसान को अपनी गलती का एहसास भी होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये आपको मतलब ऐसे ही ले रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड, बाकी चीज़ों पे लगे हुए हैं और आपको मतलब जानबूझकर नो कॉन्टैक्ट करें। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर आप अपने ग्राउंड चक्रा की हीलिंग कीजिए, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करें एंड साथ ही साथ अपने जीवन में और जो अपॉर्चुनिटी है और जो चॉइसेस आपके पास है उन पर उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। इल्यूजन में, भ्रम में पैदा पड़कर आपको इनका वेट नहीं करना है, बल्कि आगे की तरफ आपको बढ़ने की मतलब एडवाइस दी जा रही है। और थोड़े से रियलिस्टिक हो जाएँ, है ना? ख़याली पुलाव ना पकाएँ कि ये हो गया ना, वो हो गया, नहीं। मतलब रियलिटी चेक आपको मिल चुका है इस इंसान से, तो उस रियलिटी चेक को आप एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ बढ़ें और अपने जीवन में उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को चुनें जो आपको बेहतर इंसान बनाए, बेहतर चीज़ें दे, मानसिक शांति दे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, लाइक सब्सक्राइब करना है। जहाँ भी हैं खुश रहें। थैंक यू।